अभी कॉमेडी का ट्रेंड ऐसा गरज रहा है कि जिसने भी इस दुनिया में कदम रखा या तो उसकी ऐसी तैसी हो जाती है या फिर अच्छे से ध्यान दिया गया फिर तो पैसों की बारिश हो जाती है। क्योंकि ये टॉपिक एक बेटर कंटेंट और परफॉर्मेंस के बेस पर अभी फुल फॉर्म में रहा है। बस उसी मौके का फायदा उठाते हुए एक ऐसी मूवी आती है जो सिर्फ इंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है, बाकी बॉक्स ऑफिस के मामले में क्योंकि आंकड़े थोड़े निराश कर देते हैं। मूवी का नाम है कपकपी। अब इसका अर्थ गूगल में ढूंढोगे तो शायद इसका आंसर गूगल थरथराट नाम के वर्ड से दे। तो मैं गूगल को अपने आप में एक बेस्ट सर्च इंजन मानूंगा। यहाँ कुछ दोस्तों की बात चल रही है जो एक साथ एक कमरे में रहते हैं। बाकी गलत मत समझना, मतलब दोस्ती सच्ची है पर किस्मत में बेरोजगारी लिखी हुई है। काम नहीं मिल रहा है, करना है तो बस टाइम पास और बाकी खाली समय इनको काटने को दौड़ता है तो ये लोग थोड़ा मौज मस्ती कर लेते हैं। अब एक दिन ऐसे ही वो मजाक मजाक में कैरम बोर्ड का गेम खेलते हुए उस बोर्ड को ही बदल देते हैं और शायद उसे ओइजा बोर्ड बना देते हैं। बाकी ओइजा बोर्ड का मतलब होता है उसमें कुछ लेटर्स लिखे हुए रहते हैं। सीधी बात बोलूं तो भूत बुलाने का ये एक बोर्ड होता है। बाकी एक्चुअल में भूत रहते हैं या नहीं ये तो आप कमेंट में ही बताना। बाकी इनकी मेहनत रंग लाती है, बोर्ड बन जाता है, भूत को बुलाने की प्रैक्टिस होती है। इनकी मेहनत को देखते हुए भूत आ जाता है। अब इनके साथ भूत क्या क्या करता है, इनके घर में कौन सा माहौल बनाता है, इन बेरोजगारों को उनके दिमाग में कौन सा रोजगार डालता है, ये सब देखने के लिए तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी बॉस। क्योंकि यहाँ से आगे बता दूंगा तो फालतू का एक टिकट माइनस हो जाएगा और मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि भूतनी जैसी गंदी हरकत तो इन्होंने नहीं की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बस फर्क थोड़ा सा ही है, ये मूवी लो बजट कम हाइप के साथ सीधा थिएटर्स में आ गई है। ऊपर से इस डेट को लेकर ऑलरेडी इतना सारा प्रेशर इस मूवी के लिए पैदा हो गया है। ऐसे में इन लोगों ने खुद को थिएटर्स में उतारा, फिर तो इनकी बहादुरी को सलाम है भाई। कास्टिंग में दम है, लगभग सभी ने पूरा जोर डाला है, खास करके श्रेयस तलपड़े। इनके वॉइस के तो हम पहले से ही दीवाने हैं, फिर भी एक डेमो सुना देता हूँ। वो 4 आना हो या 8 आना, वो 7वें आसमान पर हो, 7 समंदर पार हो, बाका उसूल करने का मजा। अब तो इन्होंने खुद को डायरेक्ट बड़ी स्क्रीन पे उतारा है, फिर तो इन्हें देखने की एक झलक हो ही जाती है। वैसे भी बहुत दिनों के बाद कमबैक हुआ है ना भाई। और इनके खासम खास फ्रेंड जिनकी सिर्फ एक ही मेन लैंग्वेज थी, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ी देर के बाद एक साथ आया है। फिर तो ऐसे मोमेंट्स को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हॉरर कॉमेडी के टचेस देती है, ज्यादा से ज्यादा हंसाती है। उस वजह से इस मूवी को 5 में से 2.5 स्टार मिलेंगे। पहला, हॉरर कॉमेडी के बेस पर बनाया गया ये सिनेमा है, आपको निराश नहीं करता। दूसरा स्टार, इन दोनों कैरेक्टर्स की वजह से मूवी में जान आती है, देखने लायक हो जाती है। आधा स्टार डिजर्व करेगा ये मूवी थिएटर्स में आने की हिम्मत दिखाने के लिए। बाकी मूवी देखने लायक है, उतनी भी बुरी नहीं है, लो टिकट प्राइस के साथ है। बाकी आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आते हैं एक और वीडियो के साथ। बाय दोस्तों। I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak.